अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से अपनी कोशिशों को तेज़ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसी तरह ही वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, ये एयाम इनके लिए भी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। बहरहाल वो अफराद जो पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इनके लिए इस अशरे का वक़्त कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर ये कोशिश करते भी हैं तो इनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह वो अफराद जो खराबी सेहत में मुब्तला थे या वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से आपकी पोजीशन अब ऐसी है कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं और इसके हल के लेकर खासे डिप्रेस्ड हैं, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप कोशिश करते हैं तो मामलात जो हैं वो मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे, मस्बत सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आएगी। आप लोगों को चाहिए कि कोशिश ज़रूर करें। इस अशरे वक़्त के दौरान आपको घरेलू मामलात के हवाले से कुछ ऊंच नीच का सामना रहेगा। उम्र में बड़े लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात कुछ खराबी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से परेशान हैं या मशवरा लेना चाहते हैं या वज़ाइफ जानना चाहते हैं, उनको चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। आपके लिए सूटेबल स्टोन जो है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा। आपके लिए कोई और बेहतर चीज़ जो है वो आपको गाइड कर दी जाएगी। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये इन मामलात के हवाले से कुछ नुकसान की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे के दौरान आप सैर व तफरीह का प्लान बनाएंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर आपका जाना ना हो सकेगा। औलाद के मामलात के हवाले से भी कुछ परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कई एक बार अंदरूनी सफ़र का भी प्लान बनाएंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वो बआसानी तय पाता हुआ नज़र नहीं आता। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए मुश्किलात लेकर अपने साथ आ रहा है। इनको मज़बूत असाब का मुज़ाहरा करते हुए इन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना होगा। इस अशरे के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से बुर्ज जद्दी वाले अफराद भरपूर पुरअज़म रहेंगे और इनमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ मेल जोल रहेगा और अच्छी बात ये है कि इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी बआसानी तय पाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के दौरान आप अपनी दामाद और बहू के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नसर का। 7 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सुर्ख लोबिया का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 9 और 10 मई की है। बुर्जे जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।